हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। फिर से स्वागत है सीएमएस क्लासेस में। एक्सरसाइज 3.1 आज कराएंगे। कल कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, वो कैसे सॉल्व करते हैं। मैं अनूप यादव आप सबका स्वागत करता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है वो हम सबका है, आपका है, तो प्लीज़ सपोर्ट बना कर रखिए। देखिए, एक थ्योरी है, एक बात है, हम आपको बताते हैं कि टीचर विदाउट स्टूडेंट के टीचर नहीं है और विदाउट टीचर के स्टूडेंट्स नहीं है। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट बनाने में टीचर का योगदान है और टीचर को टीचर बनाने में आप लोगों का सपोर्ट है, स्टूडेंट्स का सपोर्ट है, बच्चा पार्टी का सपोर्ट है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट सीएनएस क्लासेस के साथ बना के रखिए। हमने जो प्रॉमिस किया है, पूरी एनसीईआरटी क्लास 10th की यूट्यूब पर फ्री में करा देंगे, तो फ्री में कराएंगे। बिल्कुल कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद दिखाई देगा कि मैंने जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। देखिए, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे और उस वाले के सैम्पल पेपर्स भी कराने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, और वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिए वीडियो को, जिससे और भी लोगों तक ये जो कंटेंट है वो पहुंच सके, वो भी विदाउट पैसा वेस्ट किए फ़ायदा उठा सके। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है, टुक पार्ट। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है किससे, लड़कों से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करने जिसने क्विज में भाग लिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। लड़कियों की संख्या x मान ली, लड़कों की संख्या y मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। कौन से क्लास के, क्लास 10th के। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या को मिलाकर कितने, 10 हैं, दोनों को जोड़ने पर कितने, 10 हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट। टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं फर्स्ट कंडीशन में, x प्लस वाई इक्वल टू 10। कंडीशन सेकंड में क्या बोल रहा है, if the number of girls is 4 more than the number of boys, number of girls is 4 more than the number of boys, मतलब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है किससे, लड़कों की संख्या से। तो केस सेकंड देखिए, हमने कहा था कि एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, वो ही हर बार काम करेगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो और एग्जांपल्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख कर आइए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट बताया कि वही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम के में लगेगा। तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज दोनों को हमने पहले इक्वल में रख लिया, दोनों को किस में रख लिया, x इक्वल टू वाई। और नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं किससे, लड़कों से। अब यहीं पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई, बच्चों के समझ में नहीं आता कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, लड़कियों को x माना है, लड़कियों की तरफ 4 ऐड कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान से समझो। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, बस आपका कंसंट्रेशन बॉडी और माइंड दोनों प्रेजेंट हो और फोकस होगा बोर्ड पर। तो देखिए लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, अभी लड़की और लड़कियां
4। अगर हमने लड़कियों की तरफ 4 जोड़ दिया तो लड़कियों की संख्या 4 यादें थी, 4 और 8 यादें हो गई। तो इक्वल करने के लिए लड़कों की तरफ 4 जोड़ देंगे और क्या होगा, लड़कियों की संख्या 4 यादें हो गई। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया x - y = 4, इक्वेशन सेकंड। समझ में आया? जिस तरफ बोलना है ज्यादातर उसके अपोजिट साइड जोड़ते। इक्वल का मतलब है दोनों साइडें में बराबर करनी है। समझ में आया? नोट कर लीजिए, ग्राफ आप बना लेंगे वही दो सॉल्यूशंस निकाल के, जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ध्यान से फिर से समझ लीजिए, जैसे एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन ये गई, यहाँ इंटरसेक्ट की, तो इधर देख लीजिए x एक्सिस पर यहाँ कितना नंबर है, y एक्सिस पर, और वही x और y की वैल्यू होगी। हमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं लगाना है क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़े हैं, तो वो नहीं लगा सकते हैं। अगर उसने बोला है ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली तो उसी से करना है सब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया? अरे टीप लिया या नहीं? ऐसे गाँव की भाषा में बोला जाता है टीपना, नकल टीपना। तो शायद टीपने में तो हर स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट होता है। टीपने में हर एक स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट होता है, तो शायद आप टीप तो तुरंत लेते होंगे। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपने में तो 4 कॉपियों को मत देकर 5वीं कॉपी में अगर सही लगा तो वहां से भी स्कैन कर लेंगे। बिल्कुल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो या लेजर प्रिंटर हो वो भी स्कैन नहीं कर सकता, उससे अच्छे से हमारी आंखें स्कैन कर लेती। 4 कॉपियाँ 4 ब्रांच छोड़कर है, टिप तो लेते हो गए आप लोग, हमें पता है। चाहे कितना भी कोई ईमानदार हो और चाहे कितना भी कोई पढ़ने में तेज हो, अगर टीपने को सही सही मिल रहा है तो टीपेंगे, अपने नॉलेज पर विश्वास नहीं करेंगे। शायद सामने वाला ही सही लिख रहा है, वही भगवान है? देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका, दिखाई दे रहा होगा आपको। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत ₹50 है। तो हमें नहीं पता किसकी कीमत कितनी है, बस दोनों को मिला के पता है इतनी पेंसिल और इतने पेन की कीमत दोनों मिला के 50 है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ pencil equal to x and cost of pen equal to y। पेंसिल की कॉस्ट x मान ली और y मान ली, पेन की कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट। प्रश्न के अनुसार केस फर्स्ट है, 5 पेंसिल और 7 पेन है। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा एक पेन की कीमत ₹10 है, ठीक है, और हमने कहा आपको 10 पेन लाने हैं, तो कितने होंगे, तो आप तुरंत 10 का गुणा 10 में करें, 10 का 100, मतलब ₹100 के हो गए। ऐसे बोल रहा है 5 पेंसिल है और 7 पेन है, कितने, 5 पेंसिल है 7 पेन है, दोनों की कीमत कितनी है, ₹50 है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। अगर नहीं दिखाई दे रहा है या कोई प्रॉब्लम है वीडियो की क्वालिटी में, साउंड में, तो कमेंट करके बताएं और थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, क्वालिटी को थोड़ा हाई में देखें जो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, 5 पेंसिलें और 7 पेन, वही है ना, 5 पेंसिल 7 पेन। 5 पेंसिल और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, ₹x है, और पेन की कीमत कितनी है, ₹y है। तो एक की 5 की 5x प्लस कितने, 7 पेन है, 7 की 7y बराबर 50। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत कितनी है, ₹50 है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। केस सेकंड है, अब की बार नंबर ऑफ पेंसिल्स और पेन कितने कितने हैं, 7 पेंसिल और 5 पेन। अब की बार पेंसिल की संख्या 7 है और पेन की संख्या 5 है, और दोनों को मिला के कीमत ₹46 है। तो 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5 पेन है तो 5y बराबर 46। इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लीजिए ग्राफिकल मेथड से, दो सॉल्यूशन निकाल के, और आपका आंसर आ जाएगा।
इक्वलो। अगला क्वेश्चन सेकंड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्ट अ पॉइंट कोइंसिडेंट और पैरेलल। मतलब लाइनें क्या कर रही हैं, इनको मतलब रेशियो का कंपैरिजन करो और बताओ कि वो काट रही हैं या कोइंसिडेंट कर रही हैं, संपाती कर रही हैं, या विदाउट एनी इंटरेक्शन सीधी अपने अपने रास्ते पर निकल रही हैं। कहने का मतलब पैरेलल जा रही हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है या नहीं? अरे बोल दिया करो, दिखाई दे रहा है? हाँ तो ठीक है। देखिए 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0, और 7x + 6y, 7x + 6y, 6y - 9 = 0। एक बार क्विक रिवीजन करवाते हैं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, मतलब एक दूसरे को काट रही एक दूसरे को काट रही होंगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो लाइनें कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो कैसी होंगी लाइनें? अरे पैरेलल होंगी, समानांतर मतलब समांतर होंगी, सीधी निकल रही होंगी, न किसी से मिलेंगी, न झगड़ेंगी, न कोई बात करेंगी किसी से, अपने अपने रास्ते पर पैरेलल। तो देखिए ये होती है तीनों कंडीशन। ये इंटरसेक्ट है, इसे डिपेंडेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट लाइंस, डिपेंडेंट लाइंस। और ये दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। और ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट। कैसी है ये? इनकंसिस्टेंट है। अरे सब कुछ करा चुके हैं, इंट्रोडक्शन जाइए प्लीज, उसे पहले प्रेफर कीजिए, उसे पहले देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। चलिए चलते हैं। देखो यहाँ से इस इक्वेशन से a1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। b1 की वैल्यू कितनी है? देखो -4, कितनी है? -4। और c1 की वैल्यू 8 है। और a2 की वैल्यू देखो यहाँ से 7 है, b2 की वैल्यू 6 है, और c2 की वैल्यू -9 है। c2 की वैल्यू माइनस में चली गई। देखो c2 की वैल्यू कितनी है? -9। अब ये भी बताएं जनरल फॉर्म क्या होगा? a1x + b1y + c1 = 0। इससे तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब ये a1 a2 b1 b2 ऐसे a2x + b2y + c2 = 0, b2 और c2 यहाँ और a2 यहाँ। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करके ये वैल्यू निकाल ली। अब बस पुट करनी है वैल्यू। देखो a1/a2 मतलब 5/7, b1/b2 -4 = -4/6, c1/c2 8/-9, 2 1 या 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो 5/7 = -2/3 × 8/-9। देखो ये क्या ये इक्वल है? नहीं है। क्या ये इक्वल है? नहीं है। जब यही इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग। और क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट पेयर है। कैसा है? कंसिस्टेंट पेयर है।
कंसिस्टेंट पेयर तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसमें यही पूछा है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन है। टीप लो भाई। अब बचे हुए इसके दोनों पार्ट आप स्वयं सेल्फ करेंगे। अरे सेल्फ आपको खुद करने पड़ेंगे, मतलब सेल्फ मतलब खुद करने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो मास्टर कराएगा, तभी करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन। टीचर ने बोला है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कराएंगे, तो हम लाइन बाय लाइन ही बोर्ड से टीपेंगे, खुद कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में क्या करना है? यही सेम कार्य करना है, इसी से कंपैरिजन करना, बस इतना बताना है लाइन जो पेयर ऑफ लाइन्स है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स और कोइंसिडेंट लाइन्स कंसिस्टेंट होती है, पैरेलल लाइन्स इनकंसिस्टेंट होती हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? वो सेकंड इक्वेशन 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। तो देखो यहाँ से a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, यहाँ से a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। a1 की कितनी है? देखो इसके आगे 3 है, 3। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? a1x + b1y, यहाँ लिख लो, यही रहने दो, a1x + b1y + c1 = 0। और ये a2x + b2y + c2 = 0। आप इसे यहाँ जब कॉपी और पेस्ट करना ना तो इधर कर लेना, ठीक है? ऐसे मत करना, जगह नहीं थी तो हमने कर दिया। a1 की 3, b1 की 2 और c1 की 5, a2 की कितनी है? 2, b2 की -3 और c2 की 7। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर ये तो c1 और c2 इधर है, आपने इधर था फिर भी कंपेरिजन। अरे इसको इधर लाओगे तो ये लो माइनस हो गया, -5 = 0, इधर लाओगे तो ये -5, इसे लाओगे तो -7, तो माइनस से माइनस करके फिर भी वैल्यू 5/7 ही आएगी कंपैरिजन करोगे। तो देखो a1/a2 मतलब 3/2 = 2/-3 = 5/7। अब माइनस ये देख लो, एक बार क्वेश्चन देखो। हाँ 2x - 3y। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए ये इक्वल है क्या? 3/2 = 2/-3, माइनस यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं। तो देखो नॉट इक्वल है, तो कैसी है लाइन्स? कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स। जो लाइनों का पेयर है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है। क्यों? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कैसी है लाइन्स? इंटरसेक्टिंग। सेकंड क्वेश्चन खुद करोगे, खुद अटेम्प्ट करोगे, थर्ड क्वेश्चन खुद करोगे, फोर्थ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मतलब इसी का फोर्थ पार्ट। 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11। और सेकंड इक्वेशन है -10x + 6y, -10x + 6y = -22। देखिए a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 11। इधर देखिए a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -22। पुट कर दो a1/a2 मतलब 5/10 = b1/b2 मतलब -3/6 = 11/-22। देखो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 3 × 3, 3 × 2 =
6 है, 11 1 11, 11 2 या 22, तो -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। देखो तीनों में आ रहा है, और जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी लाइन्स होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन से, और जब कोइंसिडेंट लाइन्स होती है तो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स। मतलब कैसी है? ये भी कंसिस्टेंट है, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके में, उसमें भी लाइन्स यही बतानी है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर लाइन्स कंसिस्टेंट है तो जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली फॉर्म से, मतलब ग्राफिकली रूप से x और y की वैल्यू निकालनी है ग्राफ बना करके। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, और अगर न कर पाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो हम करा देंगे। आज की सेवा यही समाप्त होती है, हैं? अगली पेशकश में अगला प्रोग्राम चलेगा, ठीक है? तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो उसमें बटन आता है घंटी का है बेल आइकन, उसे प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और चैनल को शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है? अब हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।